सभी को नमस्कार। सर्वेभ्यः नमो नमः। आज मैं पुनः आप लोगों के सामने एक नया शब्द साधु उकारांत पुल्लिंग शब्द लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। वस्तुतः शब्द रूप दो प्रकार के होते हैं, या शब्दों के रूप दो प्रकार से चलते हैं। अजंत, जिनके अंत में कोई न कोई स्वर होता है। हलंत, जिनके अंत में कोई न कोई व्यंजन होता है। जिन शब्दों के अंत में स्वर होते हैं उन्हें अजंत शब्द कहा जाता है, और जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होते हैं उन्हें हलंत शब्द कहा जाता है। शब्द रूप माला के क्रम में आज मैं आप लोगों के सामने साधु उकारांत पुल्लिंग शब्द लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। साधु उकारांत पुल्लिंग शब्द, ठीक है। तो साधु उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए। साधु 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 साधवः प्रथमा, साधुम साधु साधून द्वितीया, साधुना साधुभ्यां साधुभिः तृतीया, साधवे साधुभ्यां साधुभ्यः चतुर्थी, साधोः साधुभ्यां साधुभ्यः पंचमी, साधोः साधवोः 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 साधूनां षष्ठी, साधौ साधवोः साधुषु सप्तमी, हे साधो हे साधु हे साधवः। इस तरह से साधु के रूप चलते हैं। आइए हम हनुमान चालीसा की जो राग है, लय है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सति लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस राग पर हम याद कर लेते हैं। साधु, यहाँ पर देख लीजिएगा आप, यहाँ पर कहीं पर छोटा ऊ एक और कहीं पर बड़ा ऊ आया हुआ है। तो केवल 3-4 जगह पर 1, 2, 3 और 4, ये 4 जगह पर छोटा ऊ है और बाकी बड़ा ऊ है, दीर्घ उकार है, और बाकी जगह ऋस्व उकार है। साधु साधु साधवः प्रथमा, साधुम साधु साधून द्वितीया, साधुना साधुभ्यां साधुभिः तृतीया, साधवे साधुभ्यां साधुभ्यः चतुर्थी, साधोः साधुभ्यां साधुभ्यः पंचमी, साधोः साधवोः साधूनां षष्ठी, साधौ साधवोः साधुषु सप्तमी, हे साधो हे साधु हे साधवः संबोधनम। ठीक है, यह साधु के शब्द रूप है। हिंदी अर्थ हम बार बार चर्चा कर चुके हैं, इतने शब्द रूप हम पढ़ चुके हैं। साधु तपस्यां करोति, साधु तपस्यां कुरुतः, साधवः तपस्यां कुर्वन्ति, साधुम् अहं साधुं पश्यामि, अहं साधु पश्यामि, वयं साधून् पश्यामः, अहं साधून् पश्यामि, साधुना सह भिक्षुकः अस्ति, साधुना सह ब्रह्मचारी अस्ति, साधुभ्यां सह ब्रह्मचारिणः सन्ति, साधुभिः सह ब्रह्मचारिणः भिक्षाटनं कुर्वन्ति, साधुवे जलम ददामि। साधुभ्यां 2 साधुओं के लिए, साधुभ्यः बहुत सारे साधुओं के लिए। साधोः ज्ञानम प्राप्नोमि, साधु से ज्ञान प्राप्त करता हूँ। साधुभ्यां साधुभ्यः षष्ठी में साधोः नाम, साधोः नाम साधु का नाम, ठीक है। साधोः नाम गौतमः अस्ति, ऋषोः नाम गौतमः अस्ति, साधुओः साधूनां षष्ठी विभक्ति बहुवचन, साधुओं में साधुओं का के की, ठीक है। साधौ सप्तमी विभक्ति एकवचन, साधौ साधु पर, साधुओः 2 साधुओं पर, साधुषु अन्य कोपि श्रेष्ठः नास्ति, ठीक है। हे साधो हे साधु हे साधव, ये संबोधन इनका संबोधन विभक्ति के रूप है। इस तरह से हम साधु के जो है रूप याद कर सकते हैं। आइए हम और भी रूप याद करते हैं। शब्द लिखा है गुरु उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। गुरुः गुरु गुरवः प्रथमा, गुरुम गुरु गुरुन द्वितीया, गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः तृतीया, गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः चतुर्थी, गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः पंचमी, गुरोः गुर्वोः गुरुणां षष्ठी, गुरौ गुर्वोः गुरुषु सप्तमी, हे गुरो हे गुरु हे गुरवः संबोधनम। प्यारे विद्यार्थी, प्रसिद्ध उदाहरण है और इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप
यहाँ पर ये एक र रस्सी वाला ऐसा वर्ण है, ऐसा व्यंजन है मित्रों बच्चों। इस र रस्सी वाले में लघु उकार और दीर्घ उकार, ह्रस्व उकार और दीर्घ उकार का कंफ्यूजन बच्चों में बना रहता है। कहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा होगी, कहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा। र रस्सी वाले में कैसे होगा, और में तो पता लग ही जाता है और व्यंजनों में तो, लेकिन र रस्सी वाला में इसकी आशंका रहती है। तो प्यारे बच्चों को समझाता हूँ, ये र रस्सी वाला है। इस र रस्सी वाले में सिंपल मात्रा अगर ऐसे होती है तो ये जो है छोटा ऊ अर्थात लघु स्वर लघु उकार होता है। लेकिन अगर किसी बटन बना रहता है बटन, तो ये बटन अगर बन जाता है बटन तो ये बड़ा ऊ की मात्रा होती है, बड़ा ऊ। ठीक है, अगर इस प्रकार से रहता है तो छोटा ऊ है, लघु स्वर ऊ है। और अगर बटन बंधा रहता है, बटन बांध दिया जाता है बीच में, तो इससे ये बड़ा ऊ है। देखिए यहाँ पर गुरु में छोटा उकार लघु उकार है, द्विवचन में बड़ा ऊ हो जाता है, गुरु गुरु हो, गुरु गुरवः। ठीक है, गुरुम गुरु, यहाँ पर बड़ा उकार है, दीर्घ उकार, गुरुन। ठीक है, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः, गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः गुर्वोः गुरूणाम। यहाँ पर बड़ा ऊ दीर्घ उकार है, गुरौ गुर्वोः गुरुषु, हे गुरु हे गुरु हे गुरवः। ठीक है, इस तरह से ये दीर्घ ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग शब्द है। आइए और कौन कौन से शब्द है जिनके रूप गुरु या साधु के समान चलते हैं, आइए हम उनके बारे में जानते हैं और वाक्य प्रयोग किस प्रकार से करेंगे ये भी हम जानते हैं। तो साधु उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप में के समान अनेक शब्द के रूप चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मनु, रघु, साधु, भानु, शत्रु, रिपु, शिशु, वटु, विष्णु, प्रभु, शंभु, विधु, वायु, बंधु आदि शब्दों के रूप साधु उकारांत पुल्लिंग या गुरु उकारांत पुल्लिंग के समान चलेंगे। एक बार हम अभ्यास कर लेते हैं। मानु, इसका मानु मानु मनवः प्रथमा, मनुम मनु मनु न द्वितीया, मनुना मनुभ्याम मनुभिः तृतीया, मनवे मनुभ्याम मनुभ्यः चतुर्थी, मनोः मनुभ्याम मनुभ्यः पंचमी, मनोः मनवोः मनुनाम षष्ठी, मानव मनवोः मनुषु सप्तमी, हे मनो हे मनु हे मनवः संबोधनम। वाक्य प्रयोग पांचवी वाक्य लिखे हैं। सह पुष्पाणि आनयन्ति, वह पुष्प लाता है। साधु या साधवे, वो साधु के लिए पुष्प लाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा साधवे, साधु के लिए पुष्प ला रहा है वो, के लिए अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य, सूर्य के बारे में पढ़ा है। सूर्य का पर्यायवाची क्या है, भानु। यहाँ पर कर्ता में प्रथम विभक्ति इसलिए हो जाएगा यहाँ पर भानु उदेति। अगला है भारतीयाः सर्वे अस्माकं भ्रातरः भगिन्यश्च, यहाँ पर बंधवः, बंधु का बहुवचन हो जाएगा बंधवः सन्ति, भाई हैं। नाम किम, वटुना वटोः, यहाँ पर किसका नाम पूछा जाए, वटु का षष्ठी विभक्ति एक वचन है। यहाँ पर यहाँ आ जाएगा वटोः नाम किम, वटु का नाम क्या है, ब्रह्मचारी का नाम क्या है। क्रीडनकम रोचते, रुचि धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा शिशवे, शिशवे क्रीडनकम रोचते, शिशु के लिए खिलौना अच्छा लगता है। ठीक है, आइए हम और किस तरह से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, किस तरह से परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए हम जानते हैं। विभक्तिम वचनम च लिखत, विभक्ति और वचन लिखना है। विभक्ति और वचन कौन कौन से हैं, संबंधित दिए गए शब्दों में कौन कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, उनमें कौन कौन से वचनों का प्रयोग किया गया है। तो साधवे, जब साधु के शब्द रूप आप याद कर ही चुके हैं। साधु साधु साधवः प्रथमा, साधु साधु साधून द्वितीया, साधुना साधुभ्याम साधुभिः तृतीया, साधवे तो कौन सी विभक्ति यहाँ पर, चतुर्थी एक वचनम, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। अगला है शिशवोः साधवोः, कैसे याद कर शब्द रूप, साधु के शब्द रूप याद करने के पश्चात आप पाएंगे कि शिशवोः षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का द्विवचन। शिशोः शिशवोः शिशूनाम, शिशौ शिशवोः शिशुषु, तो यहाँ पर षष्ठी भी है और सप्तमी भी है। सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी का द्विवचनम, कौन सा वचन है, द्विवचन।
भानु, यहाँ पर भानु दीर्घ उकार आया है। भानु, भानु, साधु, साधु, तो यहाँ पर प्रथमा और द्वितीया, प्रथमा और द्वितीया का द्विवचनम, प्रथमा विभक्ति भी है और द्वितीय विभक्ति भी है और उसका द्विवचन है। साधु, साधु, साधवः प्रथमा, भानु, भानु, भानवः प्रथमा, भानुम, भानु, भानून द्वितीया। ठीक है, तो प्रथमा और द्वितीय द्विवचन। प्रभुणाम, प्रभुणाम, भानूनाम, साधूनाम। ठीक है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। आप लोग जब पाएंगे तो साधु शब्द के जब रूप याद कर लेंगे, गुरु शब्द के जब रूप याद कर लेंगे तो आपके लिए सब सारे प्रश्नों का उत्तर देना सरल हो जाएगा। वटुना, गुरुणा, भानुना, साधुना, मनुना, रघुना, रिपुना, शत्रुना, तो तृतीय विभक्ति का एक वचन, तृतीया विभक्ति का एक वचन। रघोः, रघोः, साधोः, भानोः, रघोः, मनोः, शिशोः, रिपोः, तो पंचमी और षष्ठी, पंचमी और षष्ठी का एक वचन। विष्णुः, भानुः, साधुः, गुरुः। ठीक है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। शत्रौ, रिपौ, साधौ, गुरौ, भानौ। साधु शब्द के रूप याद कर लेंगे पूरे प्रथमा से संबोधन तक, तो आप पाएंगे कि शत्रौ, साधौ सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, तो ऐसे शत्रौ में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन होगा, सप्तमी विभक्ति का एक वचनम। इस तरह से विभक्ति वचनम च लिखत, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए एक और दूसरा क्रम है, उसके बारे में हम जानते हैं। अगला प्रश्न है निर्देशानुसार लिखत, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखना है। वटु चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। अब प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाता है वटु शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या होगा, तो साधु शब्द के आपको रूप याद है। साधु, साधु, साधवः प्रथमा, साधुम, साधु, साधून द्वितीया, साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः तृतीया, साधवे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वटवे। ठीक है, वटवे क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, वटवे। भानु षष्ठी का द्विवचन, साधवोः, तो यहाँ भानु को क्या बन जाएगा, भानवोः। ठीक है बच्चों, अगला है शिशु का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या होगा, शिशु का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। साधु, साधु, साधवः प्रथमा, साधुम, साधु, साधून, तो शिशु, शिशु, शिशवः प्रथमा, शिशु, शिशुम, शिशु, शिशून, यहाँ हो जाएगा शिशून, शिशून द्वितीया। ठीक है, अगला मनु षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, मनुः, मनु, मनवः प्रथमा, मनुम, मनु, मनुन द्वितीया, मनुना, मनुभ्याम, मनुभिः तृतीया, मनवे, मनुभ्याम, मनुभ्य चतुर्थी, मनोः, मनुभ्याम, मनुभ्यः पंचमी, मनोः, मनोः, मनवोः, मनूनाम षष्ठी, यहाँ हो जाएगा मनूनाम, षष्ठी हो गया बहुवचन। रघु तृतीय एक वचनम, तृतीय विभक्ति तक, तो रघु, रघु, रघवः प्रथमा, रघुम, रघु, रघुन द्वितीया, रघुना क्या हो जाएगा, रघुना, रघुभ्याम, रघुभिः तृतीया, तो यहाँ पर रघु तृतीय विभक्ति का एक वचन। अगला है विष्णु पंचमी षष्ठी, पंचमी या षष्ठी एक वचन या पंचमी बता दीजिए, षष्ठी विभक्ति का एक वचन आपको बताना है। ठीक है, विष्णु षष्ठी विभक्ति का एक वचन, तो विष्णु का षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा, विष्णु, विष्णु, विष्णवः प्रथमा, विष्णुम, विष्णु, विष्णुन द्वितीया, विष्णुना, विष्णुभ्याम, विष्णुभिः तृतीया, विष्णवे, विष्णुभ्याम, विष्णुभ्यः चतुर्थी, विष्णोः, विष्णुभ्याम, विष्णुभ्यः पंचमी, विष्णोः, विष्णवो, विष्णुनाम षष्ठी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, विष्णोः, गुरोः, विष्णोः, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। विदु का तृतीय विभक्ति का बहुवचन, शिशु का क्या, यहाँ पर हमने तृतीय विभक्ति रघु का लिखा था, रघु, रघुना, रघुभ्याम, रघुभिः, तो विदुना, विदुभ्याम, विदुभिः, विदुभिः तृतीया,
ऐसे शत्रु का सप्तमी का बहुवचन साधौ साधवोः साधुषु सप्तमी, तो शत्रुषु शत्रुषु सप्तमी। ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। आपको शब्द रूप अच्छी तरह से याद होना चाहिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके अमूल्य सुझाव से मुझे अवगत कराने का कष्ट करें। और मैं पुनः नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।